नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इंडियन क्रिकेट टीम की गंभीर समस्या, आज इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है और टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से टीम इंडिया की हार हो रही है, उससे सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो किसी और पे नहीं बल्कि हेड कोच गौतम गंभीर पे उठ रहे हैं। उसी गौतम गंभीर पे उठ रहे हैं जिन्होंने 2007 का और 2011 का विश्व कप जिताने में एक अहम भूमिका टीम इंडिया की तरफ से उठाई थी। उसी गौतम गंभीर पे उठ रहे हैं जिनकी कप्तानी में और जिनकी कोचिंग में केकेआर ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। उसी गौतम गंभीर पे सवाल उठ रहे हैं जिस गौतम गंभीर के लिए क्रिकेट में एक तरीके से शब्द इजाद हुआ गुरु गंभीर। लेकिन क्या गौतम गंभीर के आने के बाद से इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्टैंडर्ड है वो गिरा है? क्या गौतम गंभीर के टीम इंडिया के कोच बनने के बाद से ड्रेसिंग रूम में गुटबाजी बढ़ी है? क्या गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? क्या गौतम गंभीर को बीसीसीआई की ओर से फ्री हैंड मिला हुआ है? क्या गौतम गंभीर के दिमाग में ये चल रहा है कि चाहे प्रदर्शन कुछ भी रहे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? क्या गौतम गंभीर ये सोच रहे हैं कि मेरी कोई कितनी भी आलोचना कर ले, मुझे तो किसी का आशीर्वाद प्राप्त है? और शायद इसी वजह से गौतम गंभीर में वो एटीट्यूड भी देखने को मिलता है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी देखने को मिला। सवाल कई सारे हैं टीम इंडिया को लेकर, गौतम गंभीर को लेकर, टीम इंडिया का जो कॉम्पोजिशन है उसको लेकर कई सारे सवाल सबके मन में हैं। लेकिन हम जो क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट को समझते हैं और हम खास करके जो भारतीय हैं जो क्रिकेट के प्रति इतनी दीवानगी रखते हैं, ऐसा होता है कि क्षण में अगर आपकी टीम अच्छा कर रही हो तो आप सबकी तारीफ करते हैं और अगर टीम कभी खराब कर रही हो तो आप टीम की आलोचना करने में भी देर नहीं लगाते और बिल्कुल खिलाड़ी, कोच सबके पीछे ही पड़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की शर्मनाक हार हुई है और ऐसी वैसी हार नहीं, मतलब इतने बड़ी बड़ी हार हुई है। 124 रनों का पीछा आप कोलकाता में ईडन गार्डन्स में नहीं कर सके, 408 रनों से आप दूसरे टेस्ट मैच में हार गए, तो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या तो है टीम के साथ। और गौतम गंभीर निशाने पर इसलिए हैं कि उन्हीं की कोचिंग में न्यूजीलैंड से भी टीम इंडिया घर पे 3-0 टेस्ट सीरीज हारी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी टीम इंडिया के शर्मनाक हार हुई थी और टेस्ट रैंकिंग में और खास करके WTC जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें टीम इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे चली गई है, जिसकी वजह से गौतम गंभीर अब आलोचनाओं के केंद्र में है। गौतम गंभीर कोच बनने के बाद अब तक 19 टेस्ट भारतीय टीम ने खेला है, जिसमें से सिर्फ 10 में उसे जीत हासिल हुई है। गौतम गंभीर के लिए कहा जाता है कि बीसीसीआई ने उन्हें फ्री हैंड दे रखा है और गौतम गंभीर जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से टीम चला रहे हैं। शायद इस वजह से भी टीम में कई एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट सुपरहिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं। सुपरहिट होने के बाद वही कोच गौतम गंभीर के लिए गुरु गंभीर शब्द इजाद कर दिया जाता है। जब उनका एक्सपेरिमेंट असफल रहता है तो उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हुई हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में जिसकी वजह से वो तमाम आलोचनाओं के केंद्र में ज़्यादा आ गए हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि 27 साल के बाद पहली बार श्रीलंका से वनडे सीरीज भारत हारा था 2024 में। ये गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ही हुआ है। 45 साल में पहली बार एक कैलेंडर ईयर में कोई वनडे टीम इंडिया नहीं जीता था। साथ ही साथ 2024 की ही बात बता रहा हूँ। घर पर सबसे छोटे टेस्ट स्कोर 46 रन पर टीम इंडिया ढेर हो गई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये भी गौतम गंभीर की ही कोचिंग में हुआ था। इसके अलावा घर में 124 रन चेज नहीं कर पाई, जो हमने देखा कि कोलकाता में हुआ था। पहली बार WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो भी गौतम गंभीर की ही कोचिंग में हुई है। अब गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं तब से टीम इंडिया ने कौन कौन सी सीरीज खेली है उसका हम अगर आपको विवरण देना चाहें तो सबसे पहले गौतम गंभीर की कोचिंग तब शुरू हुई जब श्रीलंका से टीम इंडिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज जीती थी। लेकिन श्रीलंका में वनडे सीरीज टीम इंडिया
0-2 से हार गई थी। बांग्लादेश के विरुद्ध 2 टेस्ट मैच की सीरीज टीम इंडिया ने अपने घर में जीता था। इसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 3 T20 सीरीज 3-0 से टीम इंडिया ने अपने घर पे जीता था। न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी उसे 0-3 से घर में ही टीम इंडिया हार गई थी। दक्षिण अफ्रीका के साथ 4 T20 मैच में 3-1 से टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो गौतम गंभीर के नेतृत्व में हुआ था वो काफ़ी विवादों में रहा, सुर्खियों में रहा और यहाँ टीम इंडिया का प्रदर्शन बेकार रहा और 1-3 से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में 5 T20 मैचों की सीरीज हुई जिसमें टीम इंडिया 4-1 से जीत गई। इंग्लैंड के साथ था ये मैच और ये घर पे ही था। इसके बाद इंग्लैंड से 3 वनडे सीरीज हुई जिसमें 3-0 से टीम इंडिया जीती थी, घर पे ही था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीता। चैंपियंस ट्रॉफी एक तरीके से आईसीसी का बड़ा एक इवेंट होता है और वो गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने जीता है। रोहित शर्मा कप्तान थे, श्रेयस अय्यर ने उस सीरीज में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था। इसके अलावा इंग्लैंड से 4 टेस्ट सीरीज मैच जो हुआ था वो 2-2 पर ड्रॉ रहा था और उसके बाद गौतम गंभीर की सबने दिल खोल कर तारीफ की थी। इससे पहले वाली सीरीज जब टीम इंडिया इंग्लैंड में थी और शुभमन गिल की कप्तानी में एक कारनामा किया था, तब तो सभी ने गौतम गंभीर की तारीफ की थी। लेकिन अगले ही सीरीज में घर पे दक्षिण अफ्रीका से गौतम गंभीर की टीम हार जाती है और आलोचनाओं के केंद्र में गौतम गंभीर होते हैं। एशिया कप उसके बाद जीता था टीम इंडिया ने, जो पाकिस्तान वाला विवाद हुआ था। साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध 2 टेस्ट मैच सीरीज घर पे टीम इंडिया ने खेला और 2-0 से जीता। ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे सीरीज 1-2 से हार गई टीम इंडिया। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जिसमें आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने शतक जमाया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से टीम इंडिया जीत गई और अब दक्षिण अफ्रीका वाला मामला सामने आया है जहां टीम इंडिया हारी है। एक और चीज़ आपको बताते हैं, दिलचस्प ये है कि गौतम गंभीर विदेश में जाकर एग्रेसिव क्रिकेट उनके नेतृत्व में टीम इंडिया खेलती नजर आ रही है, लेकिन इंडिया पे कहीं ना कहीं वो लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और गौतम गंभीर एक तरीके से पिच को लेकर ना लगातार विवाद होती रह रही है कि पिच कैसा चाहिए, इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आता है। एक और चीज़ जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गौतम गंभीर के आने के बाद से विराट कोहली आप देख लीजिए टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट लेते हैं, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट लेते हैं, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट लेते हैं, वो भी बीच दौरे में ही रिटायरमेंट लेते हैं। साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो जो बड़े क्रिकेटर रहे हैं खास करके टेस्ट के, वो रिटायरमेंट लेते हैं और ऐसे में टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में खास करके ट्रांजिशन पीरियड में चली जाती है और वो बदलाव का जो पीरियड है उस दौरान टीम इंडिया को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये ऐसा समय है जब टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी गौतम गंभीर के पास है और गौतम गंभीर जिस सोच से कोचिंग करते हैं, एग्रेसिव सोच के साथ, वो फिलहाल टीम इंडिया के साथ फिट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक और चीज़ कही जा रही है कि गौतम गंभीर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ज़्यादातर ऑलराउंडर्स को खिलाने की, वो टेस्ट क्रिकेट में सफल नहीं हो रहा है। वनडे और T20 में ये सफल हो रहा है जिसकी वजह से टीम इंडिया अच्छा कर रही है सीमित ओवर के क्रिकेट में, लेकिन टेस्ट में उनका जो ऑलराउंडर पर भरोसा है वो ज़्यादा है और वहाँ ऑलराउंडर फेल हो जा रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, रविचंद्रन अश्विन, ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट में लगातार मौके मिल रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 2 खिलाड़ियों का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल अच्छी लय में नज़र नहीं आ पा रहे हैं और बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। बावजूद इसके केएल राहुल ओपनिंग करते नज़र आ रहे हैं, उनका जो एवरेज है सबसे ख़राब नज़र आ रहा है, लेकिन उन पर टीम इंडिया लगातार भरोसा जता रही है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो गौतम गंभीर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। हुटिंग की जा रही है, कल गुवाहाटी के स्टेडियम में भी उनको लेकर हुटिंग की गई। तो सवालों के केंद्र में गौतम गंभीर है क्योंकि ये ऐसे कोच बने हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा आलोचनाओं के केंद्र में भी आ जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।